फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी टीचिंग मेथड पार्ट 2, जो आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या समाधान की समूह विधि कहा जाता है। ऑप्शन 1 मस्तिष्क विप्लव युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति और 4 अन्वेषण युक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मस्तिष्क विप्लव युक्ति, जो विशिष्ट समस्या समाधान की समूह विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन की प्रकृति है। ऑप्शन 1 इसके अपने सिद्धांत होते हैं, इसकी प्रकृति एकीकृत है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र व्यापक है और 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों तथा अंत्य संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा है। ऑप्शन 1 जेम्स ओमिंग, 2 MP मोपत, 3 वेस्ले और 4 श्री फॉरेस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जेम्स ओमिंग। ये परिभाषा किसकी है? जेम्स ओमिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सामाजिक अध्ययन की प्रकृति नहीं है। इस पे क्वेश्चन पे गौर करना। निम्न में से सामाजिक अध्ययन की प्रकृति नहीं है। ऑप्शन 1 इसके अपने सिद्धांत होते हैं, इसकी प्रकृति एकीकृत है, 3 1 और 2 दोनों, और 4 सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र सीमित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र सीमित है, ये इसकी प्रकृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी श्रेय सामग्री है? निम्न में से कौन सी श्रेय सामग्री है? ऑप्शन 1 लिंग्वा फोन, 2 ओवरहेड प्रोजेक्टर, 3 चित्र विस्तारक यंत्र और 4 बुलेटिन बोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लिंग्वा फोन। लिंग्वा फोन है जो श्रेय सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? ऑप्शन 1 व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, 2 बिना बोझ के सीखना, 3 शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना और 4 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिना बोझ के सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन 1 वॉटसन, 2 विल्सन, 3 गिलफोर्ड, 4 एलेक्स ऑसबॉर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एलेक्स ऑसबॉर्न है जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इकाई योजना को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? इकाई योजना को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ऑप्शन 1 हर्बर्ट स्पेंसर, 2 मॉरिसन, 3 डॉक्टर BS ब्लूम और 4 स्टीवेंसन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अपारदर्शी प्रोजेक्टर हैं। ऑप्शन 1 डाइस्कोप, 2 एपिस्कोप, 3 एपिडाइस्कोप, 4 मैजिक लैंटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपिस्कोप है जो अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 10,
अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाने पर प्रभावशीलता का क्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो अनुभव शंकु है उसमें शीर्ष से आधार की ओर जाने पर प्रभावशीलता का क्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन 1 घटता है, 2 बढ़ता है, 3 न घटता है न बढ़ता है और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बढ़ता है। जब अनुभव शंकु में शीर्ष से आधार की ओर जाते हैं तो उसका जो प्रभावशीलता क्रम बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कठोर उपागम का उदाहरण है। दो उपागम होते हैं, जो सॉफ्ट मृदु उपागम और कठोर उपागम। तो इसमें पूछा गया कि निम्न में से कठोर उपागम का उदाहरण है। ऑप्शन 1 चित्र, 2 पुस्तक, 3 प्रोजेक्टर, 4 नोट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है, जो प्रोजेक्टर। ये कठोर उपागम का के अंतर्गत आते हैं, बाकी चित्र, पुस्तक, नोट्स वो सॉफ्टवेयर या मृदु उपागम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति किसके द्वारा? एनपी 1986, 2 एनसीएफ-एससी 2000, 3 एनसीएफ 2005 और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1904, 1907, 1908, 1909। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र निर्माण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। सूत्र निर्माण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन 1 आगमन विधि, 2 निगमन विधि, 3 आगमन निगमन विधि, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि। सूत्र निर्माण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि है, जबकि सूत्र प्रयोग की श्रेष्ठ विधि है वो निगमन होती है। सूत्र निर्माण आगमन और सूत्र प्रयोग निगमन, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है ये प्रश्न है। क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की संविधान की क्या विशेषता है। ये प्रश्न कौन सा है? ज्ञानपरक, बोधपरक, अनुप्रयोग परक, विश्लेषणात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 16, बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? ऑप्शन 1 3, 2 4, 3 5 और 4 6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के अनौपचारिक वर्ग में शामिल है। ऑप्शन 1 विचार गोष्ठी, 2 कार्यशाला, 3 विचार समिति और 4 उपरोक्त सभी। जो अनौपचारिक वर्ग में कौन शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 योगात्मक, 2 रचनात्मक, 3 नैदानिक, 4 मौखिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 योगात्मक। जो वार्षिक परीक्षा है वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए। ऑप्शन 1 विश्वसनीय, 2 वैध, 3 विभेदकारी, 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक प्रभावशीलता का सिद्धांत किसने दिया? एडगर डेल, जॉन डीवी, पार्कहर्स्ट, बीएस ब्लूम। जो सापेक्षिक प्रभावशीलता का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एडगर डेल। क्वेश्चन नंबर 21, नीलपत्र को जाना जाता है। ऑप्शन 1
द्विदिशा सूचक चार्ट, त्रिदिशा सूचक चार्ट, 3 मूल्यांकन प्रपत्र, 4 मूल्यांकन परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 त्रिदिशा सूचक चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको क्वेश्चन को करने से पहले आप इसको चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिले। क्वेश्चन नंबर 22, उपलब्धि परीक्षण के मुख्य प्रकार हैं ऑप्शन 1 2 3 4 5। उपलब्धि परीक्षण के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना को किससे विभक्त कर बनाते हैं? इकाई योजना को किससे विभक्त कर बनाते हैं? ऑप्शन वार्षिक योजना, 2 दैनिक पाठ योजना, 3 मासिक योजना, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना को विभक्त करके कौन क्या बनाते हैं? इकाई योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 आलेख किस निबंध का उद्धरण है? ऑप्शन 1 सभ्यता और संस्कृति, 2 सभ्यता और स्वभाव, 3 सभ्यता और प्रगति, और 4 इनमें से कोई नहीं। जो एनसीएफ 2005 का जो आलेख है वो किस निबंध का उद्धरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभ्यता और प्रगति। इसका पूरा ध्यान रखना, सभ्यता और प्रगति आएगा, सभ्यता और संस्कृति नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के दौरान बालक का किया जाने वाला मूल्यांकन है। अधिगम के दौरान बालक द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो एफए बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट जो एसए बोलते हैं, और पोर्टफोलियो या उपयुक्त सभी। एफए को फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन, एसए को समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन, और पोर्टफोलियो या और उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एफए। अधिगम के दौरान जो किया जाना मूल्यांकन होता है वो एफए होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र प्रयोग की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? ध्यान देना, सूत्र प्रयोग की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन 1 आगमन विधि, 2 निगमन विधि, 3 व्याख्यान विधि, 4 सूक्ष्म शिक्षण विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सूत्र प्रयोग का बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? बंद प्रश्न, खुले प्रश्न, अपसारी प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंद प्रश्न है जो आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में कितने फोकस समूह थे? 20, 24, 23, 21। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है? ऑप्शन 1 सिम्पसन, जॉन डीवी, WH किलपैट्रिक, BS ब्लूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 BS ब्लूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई योजना के लिए निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन 1 अधिगम गतिविधियां, उसके बाद विषय वस्तु विश्लेषण, फिर इकाई योजना के उद्देश्य, फिर मूल्यांकन। तो इसका क्रम विपरीत किया गया है, कभी मूल्यांकन, विषय वस्तु विश्लेषण, इकाई योजना के उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इकाई योजना के उद्देश्य, फिर विषय वस्तु विश्लेषण, अधिगम गतिविधियां,
लास्ट में मूल्यांकन, ये क्या थे? इकाई योजना के लिए जो इकाई योजना के जो क्रम दिए हुए ना, इस क्रम में वो होगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आपको आगे क्लास आती रहेगी और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और आगे से आगे विद्यार्थियों को भेजिएगा, जिससे सभी को फायदा मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।